इस देश में समय समय पर ब्राह्मणवादियों की बदमाशियों को पकड़ करके हमेशा हमारी मुक्ति, हमारी आजादी का आंदोलन चलाने वाले तमाम संतों, गुरुओं और नेताओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और खास तौर से इस कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं सम्मानित बनते सुमित रतन जी का। सुमित रतन जी की और हमारी मुलाकात 2017 में सहारनपुर के बुद्ध विहार में हुई थी और उनको याद होगा उस समय हमने उनको बताया था कि 2014 से हम लगातार पूरे देश में संविधान बचाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ ये आंदोलन चलाने का काम कर रहे हैं। और हमारे ही समाज के कुछ गद्दार और भड़वे लोग दलालों से मिलकर के जब उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण हट रहा था, जब उत्तर प्रदेश की बहुमत की सरकार थी, मैंने अपने आप को शहीद करवाया, मेरे ऊपर 4-4 मुकदमे लिखे गए, एनएसए लगा। हमने कहा आज बहुमत की सरकार चल रही है, अगर हमारे आंकड़े नहीं दिए गए, जब सुप्रीम कोर्ट आंकड़े मांग रहा है तो सरकार को आंकड़े देने चाहिए। अगर आंकड़े नहीं दोगे तो हमारे लोगों के अगली सरकार में डिमोशन हो गए। शेड्यूल कास्ट के 2.5 लाख अफसरों के डिमोशन हुए, लेकिन समाज नहीं समझा कि सही कौन बोल रहा है और गलत कौन बोल रहा है। 2011 से आते आते 14 आ गया। 14 में इन ब्राह्मणवादियों ने, आरएसएस ने, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के ईवीएम मशीन पर धांधली करके देश के अंदर मोदी सरकार बनवाई। और जो नेता ये ख्वाब देखते हैं कि कहीं हम मुकाबले में आ जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं मशीन जब तक रहेगी तब तक इस देश में ब्राह्मणवादियों की पार्टियां, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो ब्राह्मणवादियों की पार्टियां हैं वो बढ़ेंगी। जो बहुजनों की पार्टियां हैं वो पार्टियां इस देश में नेस्तो नाबूद हो जाएंगी, वो इस देश में खत्म हो जाएंगी। और मैं चैलेंज दे रहा हूं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, अगर आपके पीछे इस देश की जनता इतनी है, आप अपने आप को कह रहे हो कि हम बहुत काम कर रहे हैं, आपके काम की समीक्षा हो जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को इस मशीन के साथ दूसरी वीवीपैट लगाने का आदेश कर चुका था। तो आपने 2014 में बिना पर्ची निकाले देश का चुनाव कैसे करवाया? आपने 17 में केवल 10% पर्ची निकाली। और आज भी मैं आपको कह रहा हूं 24 का चुनाव मशीन हटा करके बैलेट पे करा करके देख लीजिए, आपको और आपके नेताओं को, आपकी पार्टी को अपना पता लग जाएगा आपका वजूद क्या है देश में। ये केवल लोगों के साथ बदमाशी हो रही है, लोगों का वोट लूटा जा रहा है मेरे भाइयों। और लड़ाई जो माननीय मंत्री राजेंद्र गौतम जी बोल रहे थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि भाइयों, लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है। हिंदू और मुसलमान की लड़ाई, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई आज तो छोड़ दो। जब 650 साल तक भारत पर मुगलों ने राज किया है, उस समय भी इस देश में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। हमारे नेता छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में गुरु नानक से लेकर के गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक और गुरु नानक जी के गुरु गोविंद सिंह, रैदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, ये सारे के सारे जो लड़ रहे थे, ये वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, ये मनुस्मृति के खिलाफ लड़ रहे थे। जिस लड़ाई को ब्राह्मणवादी इस देश में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई बताने की बकवास करता है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना तो आज है और ना इस देश में कल थी। ये केवल हमारा बेवकूफ बनाने का काम होता है। असली लड़ाई इस देश में जो शुरू हुई है पिछले 100-150 साल से, वो लड़ाई है, वो लड़ाई है मेरे भाइयों, वो लड़ाई है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जितने संविधान है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जितना कानून है, अगर सबसे ज्यादा जनता को अधिकार देने का कोई काम करता है तो ये भारत का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान करता है। 16 नवंबर 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने दुनिया का सबसे अच्छा संविधान लिख करके इन लोगों के हाथ में दिया। 26 नवंबर 1949 याद रखो, अगले ही दिन 27 नवंबर 1949 को इन आरएसएस के जो अपने आप को ये राष्ट्रवादी बताते हैं, इन तथाकथित राष्ट्रवादियों ने 27 नवंबर 1949 अगले ही दिन बाबा साहब के इस संविधान को दिल्ली के रामलीला मैदान पर चलाने का
और आपकी समझ में आज तक ये नहीं आ रहा कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। आप लड़ोगे किससे? बाबा साहब कहते हैं अगर अपने दुखों से मुक्ति चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें लड़ना होगा, लेकिन लड़ने से पहले पढ़ना होगा। पढ़ना क्या होगा कि लड़ना किससे है। अगर बिना पढ़े युद्ध के मैदान में जाओगे तो 100% हार निश्चित है। पहले दोस्त और दुश्मन की पहचान करो, उसके बाद इकट्ठे होकर के देश के अंदर आंदोलन करो, और आंदोलन होगा केवल समाज को जागरूक करने का। हमारी समस्या जानता है, इसका उपाय केवल जानकारी है। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम रखो। हम लोगों ने तो 30 जून 2014 को 50,000 लोगों की रैली की, उस सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में की, कुरुक्षेत्र में की। जैसे ही ये कार्यक्रम शुरू हुए तभी इन मनुवादी लोगों ने एक दूसरे संगठन का निर्माण कराया और जो ताकत इधर इकट्ठा हो रही थी उसको डाइवर्ट कर दिया और उसको केवल डॉक्टर चमार के नाम पर उसको साइड कर दिया। इसलिए भाइयों, ना तो हम चमार है, ना यहाँ कोई महार है, ना कोई यहाँ यादव है, ना यहाँ कोई साक्य है, ना कोई जाट है, ना गुजर है, ना तेली है, ना जुलाया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 14 अक्टूबर 1956 की नागपुर का भाषण पढ़ो। हम नागवंश के लोग हैं सारे, और नागवंश के लोग ही भारत के राजा है। हम राजा महाराजाओं की औलादे हैं। ये देश हमारा है और 3% लोग इस देश में बाहर से आए हुए हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जय भीम, जय भारत, जय भूमि। बहुत बहुत धन्यवाद।